यदि चार बातों का पालन किया जाए, यानी एक लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सभी बड़े और छोटे भाई और बहनों। मैं शुभस्मिता, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी को आज की इस प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। तो आइए डीएवी गान के साथ इस सभा का आरंभ करते हैं। School, attention! Ready for DAV गान। सर्वप्रथम मैं प्रतिज्ञा लेने के लिए बुलाना चाहूंगी आशीष को। प्रतिज्ञा लो। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें हमारा देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि तथा विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके स्वयं अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों तथा सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख नीत है। जय हिंद। अभी मैं आर्य समाज के नियमों को बोलने के लिए राजश्री को बुलाना चाहूंगी। आर्य समाज के 10 नियम।
नियम 7वां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बर्ताव करना चाहिए। नियम 8वां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छे विचार हमेशा हमारे अंदर उत्साह भरते हैं, जिनकी हमारे जीवन में बहुत सी आवश्यकता होती है। तो मैं आज का सुविचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूंगी प्राची को। सुप्रभात। आज का सुविचार है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता हमें आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैं फिर से दोहराती हूँ, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता हमें आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। धन्यवाद। School, attention. Ready for prayer song. समाचार हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, नए अनुसंधान और नए खबरों की जानकारी देते हैं। तो आज के समाचार के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अंकित को। School, standard A. सुप्रभात। आज के मुख्य समाचार। 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को जारी की एसओपी। रजिस्ट्रेशन और ई पास अनिवार्य। पैन आधार को लिंक करने के लिए डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 22 मार्च तक है मोहलत। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत को वापस बुलाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत ने इतिहास रचा, वैक्सीन के 2.5 करोड़ डोज लगे। 22 सितंबर को कोरोना पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे। धन्यवाद। अभी मैं आज का तथ्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूंगी ऋचा को। सुप्रभात। आज के तथ्य संत कबीरदास जी पर है। तथ्य 1, संत कबीरदास जी का जन्म 1398 को काशी में हुआ था। तथ्य 2, उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। तथ्य 3, कबीरदास जी भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे।
तथ्य 4, वे स्वामी रामानंद के सबसे चहीते शिष्य थे। तथ्य 5, सुख निधन, होली अगम आदि इनकी रचनाएं बेहद प्रचलित हैं। धन्यवाद। आज के सब के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मेघस्मिता को। सुप्रभात। आज का शब्द है अधिग्रहण। इसका अर्थ है अधिकार द्वारा ले लेना। इसका उच्चारण है अ, ध में छोटी ई की मात्रा, ग में र की मात्रा, हाँ ण। मैं फिर से दोहराती हूँ, अधिग्रहण। इसका अर्थ है अधिकार द्वारा ले लेना। इसका उच्चारण है अ, ध में छोटी ई की मात्रा, ग में र की मात्रा, हाँ ण। धन्यवाद। आज के एमओडी स्पीच के लिए मैं अमूल्य जैना सर को बुलाना चाहूँगी। बरोमेक गुणीपुत्र नचमूर्ख शतान्यपि एकोश्चंद्र चमंती नचोतरा गणपति। इसका अर्थ यह है कि एक विद्वान संतान अगर घर में है तो काफ़ी है। तो बिना पढ़ा लिखा, बिना ज्ञान का आदमी जो है ना, इकोनॉमिक्स में उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। और जो पढ़ा लिखा आदमी होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्किल्ड पर्सन हैज कॉम्पिटेंस। दैट्स वाई CBSE इज गिविंग इम्पोर्टेंस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है कि बुक में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ने का उपाय बहुत है। कोई रटा मारता है, रोड लर्निंग पुराने ज़माने में होता था, अभी नहीं होगा, क्योंकि CBSE का जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन उसमें क्लियरली लिख दिया गया। और क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा रहा है अभी न्यू सिलेबस की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है ना, क्वेश्चन का टाइपोलॉजी जो है ना वो चेंज हो गया। ऐसा क्वेश्चन उसका अंदर में है, स्टूडेंट्स उसको समझने के लिए और उसका आंसर लिखने के लिए, उसके लिए तैयारी और पढ़ाई जो है ना वो अलग तरीका का होगा। जैसे तुम लोग को प्रोजेक्ट दिया गया इस बार, और उसमें बोला गया था कि ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। उड़ीसा का टाई अप हुआ है महाराष्ट्र के साथ, जिसमें आप लोग को प्रोजेक्ट का ऊपर में ओवरली पेंटिंग में दिखाना होगा सब। जैसे ग्राम पंचायत का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स दे हैव डन वेरी नाइसली, ओनली वंस अनिल सर वेंट टू गिव टिप्स। मेरा बोलने का मतलब यही है स्टूडेंट्स, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मतलब हम लोग का चारों तरफ जो हो रहा है उसको हम लोग उसका कॉज एंड इफेक्ट दोनों का एनालिसिस करके उसमें से सीखना है। देखिए इंटरनेट है, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, पीयर्स मतलब हम लोग का दोस्त लोग है, और जो सक्सेसफुल होते हैं जैसे IAS टॉपर्स लोग का इंटरव्यू पब्लिश होता है मैगजीन में, स्टूडेंट्स थोड़ा उसको पढ़ो। एंड एवरीवन टेल्स दैट complete preparation of 1 year, that to 18 hours daily is needed, because there is no shortcut method to achieve success in life। ऐसा कोई तरीका ज़िंदगी में नहीं सक्सेस मिल जाएगा शॉर्टकट मेथड में। तो उन लोगों को पूछा जाने से उन लोग बोलते हैं कि सर आप इतना पेपर्स जो 2400 मार्क्स का पेपर सर आप मेमोराइज कैसे करते हैं। सो वो लोग बोलते हैं कि सर इसको रोट लर्निंग मेथड में मेमोराइज करना मुश्किल है। यू हैव टू स्ट्रेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट। कोई भी एक सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस का जितना वर्ड्स है सब वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन करो, मीनिंग खुद को उसका मीनिंग पूछो, खुद समझने की कोशिश करो। तो ब्रेन का जो है ना 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी पावर होता है, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक तो लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग याद करते हैं, बिना समझ के पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद उसको भूल जाते हैं। जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का टाइम हम लोग के पास आता है तब हम लोग फेल होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम लोग समझ के पढ़ते हैं। तुम लोग को याद होगा, तुम लोग जब पूरा छोटे थे, छोटा छोटा इंसिडेंट आज भी पूरा तुम लोग को याद है। क्यों याद है ना, डीपली सेंटिमेंटली यू आर अटैच्ड विद दैट। पूरा दिमाग जो है ना तुम उस टाइम उसमें लगाया था। मेरा ये आज का स्पीच का बोलने का मतलब ये है कि एग्जाम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, डेट शीट हैज़ बीन ऑलरेडी शेयर, तो तुम लोग को पढ़ाई अभी करना है
और तुम लोग को खुद को डिसाइड करना है ना व्हाट टू सैक्रिफाइस। मेरा घूमना अभी बंद करना होगा, खेलना बंद करना होगा, टीवी देखना बंद करना होगा, स्कूल रेगुलरली आएंगे और डाउट जो है ना टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को क्लास में ही उसको क्लियर करके जाएंगे। और अभी हम लोग का ग्रुप भी है, अगर डाउट हो रहा है कोई लेसन का कोई कंटेंट ओवर टेलीफोन पर्सनली यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर फ्रॉम योर सब्जेक्ट टीचर एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ एकेडमिकली। And 9th class, 10th class, 12th class, you will appear the physical examination. You have to come to school well before time. And my advice to all the students, nowadays, please read at least 12 hours, 6 hours after school minimum, 6 hours something from morning to evening, again from evening to 11 p.m. in the night. It must be 12 hours. So you decide time accordingly and choose your study room. Don't allow family members or relatives to visit your homes this time, and don't allow family members to run television during study hours. And be careful, because taking care of yourself will be a great help for your parents, for the teachers and for the society. Students, you be selfish. I am telling you, you be selfish. Selfish means मैं खुद के लिए पढ़ूंगा, आई विल स्कोर गुड मार्क्स। सिर्फ बाद में वो सेल्फिश नहीं होगा, वो समाज का भलाई हो जाएगा, उसमें कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई रिसर्च स्कॉलर बन जाएगा। बहुत सारा काम है जो यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। बट नाउ आई विल एडवाइस यू, यू बी सेल्फिश। इट मीन्स you think about yourself, about your career, about your scoring, about your exam, and your own duty you do it properly. Best of luck for the exam. Thank you. School, attention. Ready for national anthem. आसमान के सितारों से भी हम राह दिखा देंगे, अगर मंजिल पाने के लिए हम जान लगा देंगे। इसी के साथ मैं आज की इस प्रार्थना सभा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। School, stand at it. Assembly dispersed.